बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही बड़े मसले का हल लेके आया हूं। सुबह नाश्ते के बाद हर घर में तकरीबन ये डिस्कशन चलती है कि आज रात को खाने में क्या बनाएं। तो जिस दिन आपको समझ ना आना है किसी को भी, तो आप जो है ये रेसिपी बना लें। यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे। डायरेक्टली रेसिपी जो है बनाना स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें जो है साथ साथ करते जाएंगे। 2 अंडे हमने लिए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड किया है चुटकी भर, और चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। साथ में ½ टेबल स्पून के करीब हमने इसमें सब्ज धनिया ऐड किया है। अच्छी तरह से जो है हमने इन अंडों को फेंट लेना है, फेंटा लगाना है, बीट कर लेना है। अच्छी तरह से बीट कर लेने के बाद इनको आपने साइड पे रख देना है। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना दोस्तों, ये टोटल 6 अंडों की है। 2 यहाँ पे हमने बीट कर लिए हैं और 4 जो है बाकी उनको हमने जो है अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। अच्छा, अंडे जो है वो आपने हार्ड वाले बॉयल करने हैं, यानी ठीक ठाक बॉयल करने, अच्छे से बॉयल करने, हाफ बॉयल नहीं करने। ठीक है, चले इनको जब आप कट हाफ करेंगे तो आगे जो पार्ट है इनको मजीद आपने कट हाफ करना है। यानी एक जो अंडा है उसको आपने 4 पार्ट में जो है डिवाइड कर लेना है इस तरह से। ठीक है, तो बारी बारी आपने जो है इनको इस तरह से डिवाइड कर लेना है। ये रेसिपी यकीन करें जिसको भी खिलाएंगे ना, पहले तो आप बना के इसको खाएंगे तो आप जो है मेरे फ़ैन हो जाएंगे। बाद में जिसको बना के देंगे वो आपका फ़ैन हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चले ये कम बजट भी है, कम पैसों में बनने वाली है और साथ ही साथ कम जो है ना वक्त में बनने वाली है। तो इसको आप जो है बना के इंजॉय कीजिएगा। सारे जो है हमने कट करके इस तरह से रख लिए हैं, इसको भी साइड पे कर देंगे। असल काम हमारा यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में जाएगी ये आपने ध्यान से देखना है और इतनी ही मिकदार में आपने ऐड करनी है। इस रेसिपी को आगे पीछे आपने नहीं करना, जस्ट आपने नमक और मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसमें डालनी है। ठीक है, बाकी मैंने कैसे ऐड किए मैं आपको दिखाता हूँ। ½ कप हमने यहाँ पे ऑयल लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने जो है इसको गर्म करना है। 1 टीस्पून दोस्तों सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया है काली मिर्च साबुत, और साबुत ज़ीरा आ जाएगा इसमें 1 टीस्पून के करीब ही। इसको हमने जो है अच्छी तरह से कड़कड़ा लेना है तकरीबन 30 से 35 सेकंड्स के लिए। बहुत ज़्यादा जो है आपने इसको नहीं कड़कड़ाना, यानी इसको जलाना नहीं, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, ½ टेबल स्पून हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है, और इसको ऐड कर देने के बाद अच्छी तरह से जो है आपने इसकी पकाई करनी है। ठीक है, यानी इसका जो अपनी एक स्मेल होती है ना लहसुन और अदरक की, वो आपने दूर करनी है। बस आपने जो है इन चीज़ों को जलाना नहीं, जो है ना आपका फ्लेम वो आपने इस तरह से मैनेज करके रखना कि आपकी चीज़ें जले ना। और मसाला इसका अच्छे से तैयार करेंगे, भुनाई अच्छे से करेंगे। जितनी किसी हंडिया की बुनाई अच्छी की जाए, हंडिया उतनी ही ज़बरदस्त किस्म की बनती है। चले अब हमने यहाँ पे ऐड कर देना है 2 मीडियम साइज़ के मैंने लिए थे प्याज, जिनको बारीक चॉप किया था। अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ करेंगे, और अगर प्याज आपके पास बहुत ही बड़े साइज़ का है तो फिर एक ले लीजिएगा। ठीक है, तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पे इसको ऐड कर देने के बाद आपने जो है इसका कच्चापन दूर करना है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इस प्याज का जो है ना हमने कलर चेंज नहीं करना। ठीक है, बस लाइट पिंक सा कलर आने तक जो है हमने इसकी भुनाई करनी है, इसको फ्राई करना है, इसको पकाना है। ठीक है, तो खूबसूरत सा जो है लाइट पिंक सा कलर इसका आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब हमने इसमें ऐड कर देनी है टोमेटो प्यूरी। 2 बड़े साइज़ के मैंने जो है टमाटर लिए थे, उनका जो है ना मैंने ये टोमेटो प्यूरी तैयार कर ली है। अगर आपके पास दरमियाने साइज़ के हैं तो आप जो है फिर 3 लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अच्छे तरीके से जो है हमने इसको भी पकाना है, इसकी भुनाई करनी है, और इसका जो है हमने कच्चापन दूर कर देना है। मेरी ये रेसिपी खा लेने के बाद यकीन करें आप इस वीडियो के नीचे आएंगे और कमेंट करके बताइएगा लाजमी कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, और आप मजबूर होकर आएंगे और मुझे लाजमी बताएंगे कि कैसी आपकी रेसिपी बनी। 1 टीस्पून हमने जो है इसमें नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, और साथ में ½ टीस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, क्योंकि साबुत काली मिर्च हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं खूबसूरती के लिए, सो यहाँ पे आपने पाउडर इसका ½ टीस्पून ऐड करना है। ½ टीस्पून हमने इसमें ऐड किया है हल्दी। 2 टीस्पून मैंने मिक्स करके जो है मसाला पीसा है इनका, यानी खुश्क धनिया का जो है ना साबुत खुश्क धनिया और साथ में ज़ीरा। ठीक है, इन दोनों को मैंने जो है इकट्ठा पीस लिया था, तो 2 टीस्पून के करीब आपने जो है इनको ऐड कर देना है। अगर आपके पास अलग अलग पड़े हुए हैं तो आपने 1-1 टीस्पून दोनों का ऐड कर देना है। ठीक है, चले अच्छे तरीके से अब हमने इनका कच्चापन दूर करना है। बुनाई अच्छे तरीके से करेंगे। जितनी किसी हंडिया की बुनाई अच्छी की जाए वो हंडिया आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी, लेकिन अच्छे से बुनाई करने के चक्कर में आपने मसाले को जलाना नहीं, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, ऑयल सेपरेट होने तक आपने जो है अच्छा खासा इसको बुनाई करनी है। चले हाफ कप के करीब हमने इसमें पानी को ऐड कर देना है। जब आपने इसमें पानी ऐड करना है तो इसको अच्छी तरह से आपने एक बार हिला देना है इस तरह से, और इसको आपने कवर करके ढाँप के जो है पकाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो है मसाला अच्छे से रेडी हो, कोई भी कसर इसमें बाकी ना रहे।
तो चलिए 3 से 4 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शानदार किस्म का हमारा जो है मसाला तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पे लिए हैं दोस्तों हाफ कटोरी के करीब मैंने लिए हैं यहाँ पे बॉयल किए हुए मटर, ठीक है। और ये तकरीबन 1 पाव मटर बनते हैं। इनको मैंने लिया, सादा पानी में बॉयल करेंगे तो जल्दी हो जाएंगे। यहाँ पे पकाएंगे तो आपको जो है टाइम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। सो हम इंस्टेंट बना रहे हैं तो ये जल्दी से रेडी होने वाली चीज़ें हैं। ये सारा सामान अगर आपके पास रेडी होगा तो ये 5 से 10 मिनट में रेसिपी जो है आपकी शानदार किस्म की रेडी हो जाएगी। चले, जब आपको कंफर्म हो जाए कि आपके जो है मटर पक चुके हैं, अच्छी तरह से गल चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं, तब ये जो अंडे हैं ना आपने अच्छी तरह से एक बार बीट कर लेना है फिर से, और इस तरह से इसकी सतह के ऊपर ना इस तरह से फैला देना है, ठीक है। फ्लेम आपने यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखना है और अच्छी तरह से बर्तन को साफ करना है। अच्छा, अंडे ऐड कर देने के बाद इसमें स्पैचुला चला के आपने इसका कीमा सानी बना देना है। इसके हमने जो है इसको यहीं पे पकाई इसकी करनी है, ठीक है। सो बहुत ही अहम ये स्टेप है, इसको आपने मिस नहीं करना, आपने ऐसे ही बनाना है। जब वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ पूरी लेके शुरू से लेके ना एंड तक पूरी वीडियो देखा करें ताकि हर स्टेप की आपको समझ आ जाए, ठीक है। आप स्टेप मिस कर जाते हैं, बाद में कहते हैं कि आपकी रेसिपी वैसी नहीं बनी। जब स्किप करेंगे तो कैसे आपको समझ आएगी। कवर करके 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये जल्दी से पक जाए। तो ये देखें जी, शानदार किस्म का अंडा जो है पक चुका है। स्पैचुला लेके इस तरह से आपने मुख्तलिफ साइड से जो है ना इसको इस तरह से छेड़खानी करनी है, ठीक है। इसको आपने जस्ट आपने इसी तरह से पकाना है, इसका कीमा नहीं बना देना, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसका जो टेक्सचर है ना पूरे इस सालन का, ये हमने बिगाड़ना नहीं, ये आपने इसी तरह से मोहब्बत के साथ जो है इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाना है। चले, अब हमने जो है इसमें बॉयल किए हुए अंडे ऐड कर देने हैं। यहाँ पे मैं सब्ज़ मिर्च ऐड कर रहा हूँ 4 से 5। अगर आपने काट के ऐड करनी है काट के ऐड कर लें, अगर साबुत ऐड करनी है तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। खूबसूरती के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए इसमें धनिया तो जाएगा ही, 2 से 3 टेबलस्पून आपने ऐड कर देना है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ों में जो है इस सालन का अरोमा लाने के लिए, खुशबू लाने के लिए, इस सारे को जो है टेस्ट देने के लिए ये जो सारी चीज़ें हमने ऊपर ऐड की हैं, 1 मिनट के लिए आपने जो है वेरी लो फ्लेम पे, जिस तरह से चावलों को दम लगाया जाता है ना, आपने दम लगाना है। तो लीजिए, शानदार किस्म की खुशबुएं जो है ना हमारे किचन में से आ रही हैं। इसमें जो भी मसाले, जो भी चीज़ें गई हैं ना, यकीन करें ये सारी आपके किचन में मौजूद है। बस बनाने की एक रेसिपी है, ये तरीकाकारी होता है जिसकी वजह से रेसिपी जो है कमाल की बनती है, ठीक है। सो इस तरीके को अपनाएंगे, इस रेसिपी को अपनाएंगे तो आपकी जो है शानदार किस्म का सालन तैयार होगा। बस आपने जो है हल्का हल्का इसको छेड़खानी करनी है। ये जो जर्दी है ये टूटनी चाहिए और इसकी साइडों पर ये जो मसाला लगा है, अगर आपके हाथ में नान है या चपाती का टुकड़ा है तो इसको पहुँच के खाएँ, यकीन करें मज़ा आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ पे क्या करना है, मैंने लेना है एक स्पैचुला और इसको अच्छी तरह से साफ़ करके दरमियान में ले आना है, क्योंकि इस मसाले का जो है ना हम एक ज़र्रा भी ज़ाया नहीं करना चाहते। ये इतनी शानदार किस्म की रेसिपी है, ठीक है। तो जब आपके घर में किसी भी किस्म की डिस्कशन हो, आपको समझ ना आए खाने की, स्पेशली जब डिस्कशन हो रही हो, तो इस रेसिपी को आपने एक बार लाजमी ट्राई करना है। यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर मेहमान आ जाए तो उनको भी बना के आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसकी ग्रेवी चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है हमने तैयार की है। तो लीजिए दोस्तों, हमारा जो है अंडा चिंगारी बनके तैयार हो चुका है, जिसे बनाना इंतहाई आसान है। आपके घर की चीज़ों से आप इसे बना सकते हैं। मुकम्मल गाइड किया है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें। कोई भी रेसिपी हो तो फिर आपको जो है हर एक बात की समझ खुद ही बखुद ही आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। इन रेसिपीज़ के पीछे बहुत सी मेहनत होती है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट जो है हमें हौसला देते हैं काम करने के लिए। मुझे लाजमी बताइएगा कि पाकिस्तान के किस शहर से या फिर दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।